अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को लुट चुका है, सारा शहर उजड़ चुका है क्योंकि अब चोरी करने पर वहां कोई सजा नहीं है। जी हाँ, रियासत कैलिफोर्निया में प्रोपोजिशन 47 यानी कि कानून 47 पास हुआ था और जिसके तहत ये बिल पास हुआ और कहा गया कि $950 से कम की कीमत में कोई भी अगर चोरी होती है, ना सिर्फ चोरी बल्कि अगर कोई फ्रॉड होता है या कोई अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए नशा इस्तेमाल करता है जिसकी मालियत जो है वो $950 से नीचे है, तो उसके लिए कोई FIR नहीं, कोई उसके लिए टिकट नहीं कटेगा और वो जुर्म ही कंसिडर नहीं होगा। आपकी आसानी के लिए अगर मैं $950 को कन्वर्ट करता हूं पाकिस्तानी रुपीस में, तो ये 3 लाख से भी थोड़ी सी ऊपर बनते हैं। आसान लफ्जों में कह लीजिए कि 3 लाख से नीचे की या 3 लाख की कीमत की अगर कोई चोरी होती है, कोई फ्रॉड होता है, कोई चेक बाउंस हो जाता है, तो ये जुर्म कंसीडर नहीं होगा और इसके लिए खुली छूट होगी। कानून 47 वैसे तो 2014 में पास हुआ, इस पर बारहा तनकीद भी की गई है, लेकिन अभी तक इसके असरात जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। रियासत कैलिफोर्निया खासतौर पर बहुत सी वीडियोस चूँकि अब वायरल हो रही हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि लोग जो हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, उन्होंने इस कानून को लाइसेंस समझ लिया है कि अब हम जो मर्जी करें, जो मर्जी चीज़ चोरी करें जो कि $950 से कम की हो। तो वो अब बड़े बड़े बैग्स लेकर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ से जो जो चीज़ें उन्हें मिलती है वो बड़े से बैग में डालते हैं और एक स्टोर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और लूट मार का जो बाजार ऐसा गर्म है कि वहाँ पर अब ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई रखवाला नहीं है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि चले कानून तो पास हो गया कि $950 से नीचे की चोरी कंसीडर नहीं होगी, लेकिन कम से कम अपनी मदद आपके तहत लोग उसको रोक सकते हैं, मज़ाहमत कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े स्टोर्स या शॉपिंग मॉल्स जो लूटे जा रहे हैं बड़े बेरहमी के साथ, तो उसका जो अमला है, ये सिक्योरिटी अमला या दीगर अमला, वो क्यों नहीं रोकता, वो क्यों नहीं रेजिस्ट करता? सवाल आपके जहन में बिल्कुल दुरुस्त आया, लेकिन मसला ये है कि अगर वो उनको रोकते हैं और वो चोर ज़ख्मी हो जाए तो वो कई $मिलियन का उस स्टोर मालिक पर जो है वो पर्चा करा देते हैं, मुकदमा करा देते हैं। तो वो इसलिए इस चीज़ को जो है वो बेहतर समझते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस के हम कई मिलियंस के पर्चे भुगते हैं, मुकदमे भुगते हैं, ये $950 की चीज़ लुटती है तो बस हम मजबूर हैं यही लूटने दें। ऐसी बेशुमार वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रही होंगी जिसमें लूट मार का बाजार गर्म है, और जब वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है किसी मूवी की शूटिंग है, लेकिन दर हकीकत ये शूटिंग नहीं है, ये असल में ऐसा मामला वहाँ पर हो रहा है और कई दिनों से हम ये देख रहे हैं और गुज़िश्ता 3 हफ्ते से इसमें अचानक से बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और इसी वजह से तकरीबन 2 हफ्ते पहले कैलिफोर्निया के मेयर की भी एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने भी इस कानून पर काफ़ी तनकीद की, और ये तब हुआ जब एक स्टोर के जो स्टाफ है उसने एक चोर को पीटा था खूब। तो उसके बाद काफ़ी दो तरफ से लोग आ गए और काफ़ी रेजिस्ट किया और काफ़ी लोगों ने इस कानून पर तनकीद की, जिसमें कैलिफोर्निया के मेयर भी शामिल हैं। अब इस कानून से क्या बुरे असरात मरतब हो रहे हैं ये वीडियो से देख के अंदाज़ा तो हो रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से एक और बड़ा मसला है कि जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं अब वो बंद हो चुके हैं। कई ऐसे स्टोर मालिकान या अमला है जो शहरों से बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तक कि कैलिफोर्निया से दूसरी स्टेट की तरफ भी जा रहा है, और ये हर जगह सिर्फ सन्नाटा है। ख़ासतौर पर सैन फ्रांसिस्को इसमें काफ़ी इफेक्ट हुआ है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स जो है वो बंद है, इमारतों में सन्नाटा है और तमाम तर इमारतें, तमाम तर जो प्रॉपर्टी है वो चोरों के रहमो करम पर है। सिर्फ शॉपिंग मॉल्स ही नहीं बल्कि गाड़ियां भी महफूज नहीं हैं। लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ तोड़ कर उसमें से तलाशी लेते हैं और उसमें से चीज़ें निकाल लेते हैं। उन्हें पता होता है, कैलकुलेशन बड़ी उनकी समझदार है और कैलकुलेशन बड़ी एक्यूरेट है कि ये जो चीज़ें मैं चुरा रहा हूँ ये आया $950 से ऊपर है या नीचे, तो वो गाड़ी के शीशे तोड़ के, क्योंकि गाड़ी नहीं ले जा सकते, गाड़ी की कीमत ज़्यादा है, तो वो शीशे तोड़ के चीज़ें उठाते हैं। अब ऐसे में लोग भी मजबूर हो गए, उन्होंने अपने गाड़ियों के शीशे जो है वो उतार दिए, गाड़ी अनलॉक कर दी है, ताकि कम से कम वो गाड़ियों को तो नुकसान ना पहुंचाए, अंदर से जो चीज़ें ढूंढनी है, जो तसल्ली करनी है वो कर लें और चले जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कानून की वजह क्या है, इतना नुकसान हो रहा है, कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई सोच तो होगी। तो जनाब वजह यह है कि अमेरिका की जेलों में, बिलखुसूस कैलिफोर्निया की जेलों में छोटे जराइम में मुलव्विस कैदियों की भरमार है, और जिसकी वजह से जो बड़े संगीन जराइम में मुलव्विस लोग हैं उनकी रिहैबिलिटेशन और बाकी सारे मामलात को देखने के लिए उनको ये लगा कि ये बड़ा ज़रूरी है। आसान लफ्ज़ों में कह लीजिए कि जेलें चूँकि ओवरलोड हो चुकी थी, तो इसलिए एक कानून बनाया गया जिसमें छोटे जराइम में मुलव्विस लोगों को बाहर ही रखा जाए जेलों से, बाहर जो मर्जी करे, और अंदर जो संगीन जराइम में मुलव्विस लोग हैं
उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी बेहतरी के लिए ताकि काम हो और जो जेल इंतजामिया है उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर हो। लेकिन लोग अब तनकीद कर रहे हैं कि जेलें तो महफूज हो गई हैं लेकिन शहर अब महफूज नहीं है। सिर्फ ये तो हमने स्टोर्स की बात की है, इसके अलावा अब कोई वहाँ पर फ्रॉड भी कर सकता है किसी से। अगर कोई किसी से उधार लेता है या बोगस चेक देता है किसी को, अगर जिसकी मालियत $250 से नीचे है, तो वो समझ लीजिए कि उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस पर कोई कानून लागू ही नहीं होगा। अगर कोई ऐसा शख्स जो इल्लीगल एडिक्शन या नशावर अद्वियात इस्तेमाल करता है, चीज़ें इस्तेमाल करता है जो इल्लीगल हैं, और उसकी मालियत जो है वो $950 से नीचे है, तो वो भी फ्री है इस्तेमाल करने के लिए, उस पर भी कोई कानून लागू नहीं होगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।